हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th राजनीतिक विज्ञान लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आई हूँ, जिससे कि आपका पूरा एक चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, ये हमारा चैप्टर है क्लास 9th, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। तो हम इस पे कुछ महत्वपूर्ण 10-12 पॉइंट, जिससे कि आपका पूरा एक चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हम ये चैप्टर ले रहे हैं, ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9th का। तो इसमें ऑलमोस्ट 12 पॉइंट्स होंगे, जिससे कि आपके एक चैप्टर तो कम से कम क्लियर हो ही जाएगा। ये बेसिक है और इस बेसिक को जानना ज़रूरी है एक चैप्टर को समझने के लिए। तो इसमें यह पूछा गया है, इस चैप्टर का नाम है, कभी भी आप पढ़े तो कृपया कर आप उस चैप्टर के नाम को समझें और चैप्टर के नाम को समझने के तत्पश्चात ही चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। सो फर्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है। ये हमारा चैप्टर का नाम है कि लोकतंत्र हमारे जीवन में क्या विशेषता निभाता है और वो हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र, ये हमारा चैप्टर का नाम है, आप इसे समझिए जरा। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों है। क्या है लोकतंत्र, किस लिए है लोकतंत्र, क्या ज़रूरत है लोकतंत्र की हमारे जीवन में, ये, और क्यों है लोकतंत्र, क्या विशेषता है लोकतंत्र की हमारे जीवन में, ये इसमें पूछा गया है। तो ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें कुछ याद रखने योग्य बात, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं। लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है, कि लोकतंत्र कहाँ से निकल के आया है। तो लोकतंत्र जो है, हमारा जो डेमोक्रेसी शब्द है, डेमोक्रेशिया से निकल कर आया है। ठीक है, यूनानी शब्द है, ये विदेशी शब्द है, भारत का शब्द नहीं है। सेकंड पॉइंट, यूनानी में डेमोस, यानी जो यूनानी है वहाँ पे डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। यानी डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन, यानी लोगों के द्वारा शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों का शासन, इसका अर्थ यह है। इस प्रकार डेमोक्रेसी का अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। हमारा थर्ड पॉइंट है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। इसमें जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारे चुनाव लड़ते हैं हमारे क्षेत्र से, हमारे भारत में जो नेता हैं, तो उनका चुनाव कौन करती है, कौन उन्हें चुनता है। उन्हें चुनती है हम अर्थात हमारी जनता, हम नागरिक, हम उन्हें चुनते हैं। अगर उनकी बहुमत ज़्यादा है तो हम उन्हें चुनते हैं, वो हमारे शासक बनते हैं, क्योंकि हमें ने उन्हें चुना है। फोर्थ पॉइंट है लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, यानी जो लोकतंत्र है, जो हमारी सरकार है, वो हमारे लिए है, लोगों के लिए हो, वो लोगों के लिए ही कार्य करे और बाहर कार्य ना करे, लोगों की हो, लोगों की बातें सुने, लोगों के प्रति जवाबदेह हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, और लोगों द्वारा बनाई गई हो, लोगों के लिए हो, लोगों द्वारा बनाई गई हो। ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने। इन्होंने डेमोक्रेसी की परिभाषा दी है कि जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा बनाई गई हो। ये अब्राहम लिंकन ने इनकी परिभाषा दी है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होनी चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष, ने कोई पक्ष न रखती हो, सिर्फ सही और गलत का ही पक्ष रखती हो। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, यानी किसी के प्रति वो जवाबदेह हो, किसी के प्रति
वह मतलब कि जो कार्य कर रही है उसके प्रति वो जवाबदेह हो और स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, यानी किसी का पक्ष न रखती हो, सिर्फ सही का पक्ष रखती है, गलत इस जो लोकतंत्र है उसमें गलत नहीं है, स्वतंत्र है, सब समान है, सब ये हम चुनावों पर आधारित होती है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है, यानी कोई भी अगर 18 वर्ष का हो चुका हो और वो अभी जो भी 18 वर्ष का हो जाएगा उसे हमारे लोकतंत्र में, हमारी सरकार में, हमें संवैधानिक कानूनों में उसे वयस्क माना जाता है। 18 साल के व्यक्ति को, 18 साल के बाद तक के व्यक्ति को उसे वयस्क माना जाता है, यानी वो सोच समझ सकता है, अपने अपने विचारों को बता सकता है और वो वोट डालता है। और यहाँ पे एक वोट का एक मूल्य होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर ही काम करती है। सरकार संवैधानिक कानून अर्थात जो हमारे संविधान में हमारे लिए, सरकार के लिए जो कानून लिखी गई है उसके ही दायरे में रह के सरकार कार्य करेगी और नागरिकों के अधिकार, यानी नागरिकों के अधिकार के मद्देनजर में रहकर ही कार्य करेगी और सीमा में रहकर ही कार्य करेगी। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है, यानी जो चीन में संसद है, जो चीन में सरकार चलती है, वहां उसे राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है और इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है, यानी ये जो संसद होती है ये देश का राष्ट्रपति नियुक्त करती है। ठीक है, और चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही चलती है और अदर कोई पार्टी नहीं है। चुनाव लड़ने से पूर्व सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती है और सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। जो वहाँ पे सरकार बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है और कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है चीन में सरकार हमेशा, और उम्मीदवार जो होता है वो कम्युनिस्ट पार्टी से ही लड़ा जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी से उसे मंजूरी भी लेनी होती है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, अगर मैं सही ना बोल रही हूँ तो सॉरी, परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 यानी 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, यानी जो हमारे पाकिस्तान है वहाँ पे जो सरकार चलती है जनरल, यानी जो सेना में होती है उन्हीं की ज़्यादातर सरकार चलती है। ये हमारे पाकिस्तान का जो रूल का हो या कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इससे आगे चलते हैं कि आगे हमारा क्या है, और आगे भी कुछ इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है। ये तो 12 पॉइंट्स में हमारे चैप्टर क्लियर हो चुका है, लेकिन अब आगे हम और देखेंगे कि उससे हमारा जो चैप्टर है वो हमें एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ये तो 12 पॉइंट्स हमने पढ़ ही लिए हैं, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं लोकतंत्र की मुख्य विशेषता, कि लोकतंत्र की ऐसी क्या विशेषता है वो हम जानेंगे। मुख्य विशेषता क्या है जिससे हमारा लोकतंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहा है, हमारी सरकार सुचारू रूप से कार्य करे, वैसे वो क्या विशेषता है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में हों, नहीं कोई भी प्रमुख फैसले होते हैं वो निर्वाचित नेता अर्थात जो हम चुने हुए नेता होते हैं, जो हम जनता ने चुने हैं वही नेता हमारे जो फैसले हैं वो लेते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबले, यानी जो भी हमारा चुनाव होता है स्वतंत्र होता है, निष्पक्ष होता है, यानी कोई भी पक्ष वो नहीं होता है, बिल्कुल सही हमारा चुनाव होता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी कोई व्यक्ति, अगर मैं ही वोट देती हूँ तो मेरे वोट का सिर्फ एक मूल्य है और एक व्यक्ति ही देगा उसे, कोई दो व्यक्ति जाकर नहीं दे सकता है, कोई एक व्यक्ति ही देता है उसे वोट। मतलब कि किसी को भी हम वोट दे रहे हैं तो जो हम वोट दे रहे हैं उसका जो मूल्य है वो एक मूल्य है। ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य। कानून का राज और अधिकारों का आदर, यानी जो भी हमारी सरकार कार्य करेगी वो कानून के मद्देनजर अर्थात संवैधानिक कानूनों के मद्देनजर में रहकर ही सरकार हमारे प्रति कार्य करेगी। वो हमारे ऐसे कार्य करेगी जिससे कि हमारे अधिकारों का हनन भी ना हो।
5th पॉइंट है शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। यानी अगर हम चुनाव के लिए लड़ते हैं तो हमारे चुनाव में लड़ने के लिए सभी समान, मतलब कि हम चुनाव में जाके लड़ सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है कि पर्टिकुलर ही जो पार्टी है वही लड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। हम जाके लड़ सकते हैं, हम चुनाव कर सकते हैं, हम चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। क्या थे ये? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता। अब हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता। पहले हमने लोकतंत्र की मुख्य विशेषता पढ़ी, अब लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता पढ़ेंगे। इसमें क्या है? नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। यानी नागरिक अपना भाषण दे सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और तर्क वितर्क कर सकते हैं सरकार के साथ। उन्हें स्वतंत्रता है अपनी बात बोलने का। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने की व्यवस्था। सरकार का मुख्य कार्य है कि वह जब चुनाव करवाए तो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो। राजनीतिक दलों का स्वतंत्रिक रूप से काम करने की आज्ञा। यानी जो भी राजनीतिक दल कार्य करेगी वो स्वतंत्र रूप से काम करेगी, किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगी, अपनी दायरे में रहकर ही कार्य करेगी। व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित कराने की पूर्ण स्वतंत्रता। यानी कोई भी व्यापार है तो हम व्यापार को बढ़ा सकते हैं, इसकी हमारी पूर्ण स्वतंत्रता है। प्रेस की पूर्ण आज़ादी। प्रेस अर्थात मीडिया, जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स में जो हमारे न्यूज़ छपते हैं, तो वो हमारी सरकार जो गलत कार्य कर रही होगी तो उसको भी वह उजागर करेगी, और अगर हमारी सरकार सही कार्य करेगी तो उसको भी वो उजागर करती है। वहाँ पे प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता एवं आज़ादी है कि वह लोगों के सामने सरकार के कार्यों को उजागर करे। सरकार आखिरकार कर क्या रही है, उन्हें उनसे उनसे ये कोई अधिकार छीन नहीं सकता। 4th पॉइंट है, 5th ये हमारा पूरा क्लियर हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट है स्वतंत्र, क्या बोल सॉरी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है कि लोकतंत्र के सही में क्या तर्क है कि शासन का अधिक जवाबदेह वाला रूप। यानी जो हमारी जनता है उनके प्रति, हमारी जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। यानी वो कोई भी कार्य करती है तो सरकार हमारी जवाबदेह है, उसको जवाब दे सकती है। मतलब कि अर्थात कोई प्रश्न पूछती है जनता तो उसका जवाब दे सरकार है, सरकार जवाब देगी। बेहतर निर्णय लेने की संभावना। सरकार जो हमारी है बेहतर निर्णय लेती है, वो कोई भी फैसला अगर लेती है तो वह बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ कर ऐसा निर्णय लेती है कि गलत जो रहता है व्यक्ति उसको उसकी सज़ा भी मिल जाए, और जो गलत नहीं है उन्हें न्याय भी मिल जाए। ये ना हो कि अगर कोई जिस व्यक्ति ने गलत कुछ करा ही नहीं है और उसे सज़ा मिले, ऐसा नहीं है। एकदम जो न्याय, जो हमारी सरकार निर्णय लेती है बहुत सोच समझ कर लेती है, और उसके लिए बहुत सारी बैठकें भी होती हैं। नागरिकों को सम्मान। हमारी जो सरकार है हम जनता का सम्मान करती है, हम जनता के हितों की रक्षा करती है, हम जनता के अधिकारों की रक्षा करती है हमारी सरकार। 4th पॉइंट है मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध। जो हमारे लोकतंत्र में है, लोकतंत्र में हमारे मतभेद और तर्क वितर्क इन सबको संभालने की व्यवस्था भी की गई है। गलतियों के सुधार के अवसर, कि अगर हमारे गलतियां होती है तो उनमें सुधार की भी व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में है। अब हमारा नेक्स्ट है लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। कि लोकतंत्र के खिलाफ ऐसा क्या तर्क है? वो है अस्थिरता। अगर कोई ऐसा नेता आ जाता है जो, जैसे कोई नेता, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर कोई नेता की डेथ हो जाती है और अगर कोई और नेता आ जाते हैं तो उससे कुछ पल के लिए अस्थिरता हो जाती है, यानी स्थिरता नहीं रहती है। मतलब कि थोड़ा संभलने में टाइम लगता है, फैसलों में देरी, क्योंकि हमारी सरकार बहुत सोच समझ कर कोई कार्य करती है तो उससे फैसले आने में देरी होती है। ये एक खिलाफ में तर्क है। भ्रष्टाचार की संभावना।
भ्रष्टाचार की संभावना होती है हमारे लोकतंत्र में, ऐसी बात नहीं है। चुनावी प्रक्रिया महंगी, जो चुनाव में लड़ने की प्रक्रिया होती है, यानी चुनाव में खड़े होने की जो प्रक्रिया होती है वो महंगी प्रक्रिया होती है, यानी वो थोड़े पैसे लगते हैं उसमें टिकट पाने के लिए, महंगी प्रक्रिया। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई। ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। ये हमारे पॉइंट्स अब ख़त्म होते हैं। आई थिंक आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल, और मैं इसी प्रकार की और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी क्लास 9th क्लास 7 से रिलेटेड। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।